अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़ी फूड एंड व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज हम आए थे एक्सप्रेशन के वेयर हाउस पे। तो यहाँ पे कुछ 70% डिस्काउंट चल रहा था। तो इसकी वीडियोस देखी थी टिकटॉक पे, काफ़ी आ रही थी। तो हस्बैंड के साथ सोचा कि चलें यहाँ का विज़िट करते हैं। वैसे मोस्टली तो डिस्काउंट के नाम पे ज़्यादातर तो प्राइजेज़ बहुत हाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे जब आए ना तो काफ़ी चीज़ों की प्राइस रीज़नेबल थी। लेकिन यहाँ के जो हैंड बैग्स थे ना, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक 100 प्लस थी इनकी कीमत। तो जो छोटे छोटे थे उनकी कीमत कोई 70 कोई 60 थी दिरहम। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे हैंड बैग्स की, क्लच वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा था। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, बहुत अच्छे भी थे लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव थे। बहरहाल यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी मतलब कि रीज़नेबल प्राइजेस थे, वो तो मैंने लिए थे। लेकिन यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से फिर ना मैं वो परफ्यूम्स वाली साइड पे वीडियो नहीं बना सकी। हैंड बैग्स वाली साइड पे लोग थे लेकिन इतने नहीं थे। यहाँ पे फिर मैंने वीडियो शूट की। तो आई थिंक 5 जुलाई तक, आज तक इनकी ना वो डिस्काउंट है 5 जुलाई तक। इसके बाद डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। वेयर हाउस है ये। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर कुछ मैंने ली भी, परफ्यूम्स लिए और हेयर प्रोडक्ट भी थी यहाँ पे काफ़ी। तो बस वो लेके चले गए थे फिर हम ऊपर वाले पोर्शन पे। तो ये देखिए आप, पर्स की कलेक्शन बहुत प्यारी है। तो यहाँ चेकिंग चल रही थी कि शायद कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। ये देखें, ये क्लच बहुत प्यारा था। तो 39 में था ये। इसकी प्राइस ठीक थी लेकिन मैंने ये नहीं लिया कि क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन वगैरह पे यूज़ होता है। बाद में फिर इसको रख के रखें तो सालों साल ऐसे पड़े रहते हैं। हमें की फ़ायदा इन्हें पहला आंदा, फिर बाद चो पे रहते हैं। वैसे भी अभी कोई शादी नहीं आ रही थी। खैर वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, फिर हम वापस निकल पड़े क्योंकि अगले दिन ईद थी। तो थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी थी। तो ये नेस्टो मार्केट फिर हम आ गए। 12 बजे के हम निकले हुए थे घर से। यहाँ पे तकरीबन हम 3 बजे के 3:30 बजे के करीब पहुँचे थे। तो ये बेकरी आइटम यहाँ थी, तो मैंने सोचा एक केक ले लिया जाए। इस पर भी डिस्काउंट चल रहा था ईद की वजह से। तो मैंने सोचा एक केक ले लिया जाए क्योंकि बच्चे जो है ना वो ये नहीं खाते खीर वगैरह ना। तो इस वजह से मैंने छोटे बच्चों के लिए ये ले लिया, केक लिया। मुझे ये वाला केक अच्छा लगा। तो बस वहाँ से केक शेक लिए। टाइम काफ़ी हो रहा था, बाकी ग्रोसरी थोड़ी सी कर ली थी, टाइम काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पे भूख लगने स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आया आलू चाट और चना चाट, भेलपूरी और इस तरह के आइटम्स थे यहाँ पे। तो मैंने तो अपने लिए भेलपूरी का ऑर्डर दिया और वाजिद ने बोला कि उसने पापड़ी चाट खानी है। तो ये मेन्यू था सामने। अच्छा, यहाँ पे ना मतलब कि ये है तो इंडियन फूड है लेकिन टेस्ट अच्छा था इनका। तो यहाँ पे ये देखे सारा बहुत ज़बरदस्त सा ये छोटा सा काउंटर बनाया हुआ था उन्होंने, जहाँ पे ये सारी इस तरह की आइटम्स थी। तो ये देखे बनी भी खड़ा वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। ये हमने ले लिया था यहाँ पे। और कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी की कुछ रह गई थी क्योंकि अगले दिन ईद थी। तो ईद के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ खाना बनाना था, कोई चीज़ें काफ़ी मतलब कि इस तरह थी। बॉम्बे बिरयानी वगैरह के मसाले, नेशनल के मसाले यहाँ पे थोड़े ही हैं, ज़्यादा शान के ही मिलते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ से कुछ सामान लिया। ज़ाहिर है ईद की तैयारियों में ये मज़ा आता है, मतलब कि ईद से एक दिन पहले ईद की तैयारी करना, खाना बनाने के लिए चीज़ें ख़रीदना, और पता चलता है भाई ईद है सुबह, तो बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करते हुए ना। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि ईद की शॉपिंग हो रही है और सुबह ईद है। तो उसके लिए बस सारी तैयारी करनी थी। लेट भी बहुत हो रहे थे क्योंकि जाके भी खाना शाना भी बनाना था। तो बहरहाल हाँ, इस टाइम भूख भी बहुत लग रही थी, आप यकीन माने इतना थक गए थे ना। तो बस कुछ सामान भी ज़्यादा ही था और कुछ दिन के निकले हुए थे, खाना भी खाना था। और ये भी टेंशन थी कि अभी जाके मैंने सारा कुछ करना है क्योंकि सफाइयाँ वगैरह भी करनी थी, घर की सेटिंग वगैरह करनी थी और फिर खाना वगैरह बनाना था। और सबसे मुश्किल टास्क जो मेहंदी का था ना मेरी बेटी का, वो भी था अभी। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना था। बस फिर फटाफट से यहाँ पे हमने ग्रोसरी की और देखा कि कुछ रह तो नहीं गया।
अच्छा बहरहाल यहाँ पे फिर हमने सारी अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की। यहाँ मेरा एक बड़ा मज़े का सीन होने वाला, देखिए A123 ये बोतल बेसिकली हमने लेनी नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब ये जूसेस उठा रहे थे ना तो वो एकदम से टच हुई ना तो वो गिर गई। लेकिन मज़े की बात ये कि नीचे थी बकेट, तो वो किसी की थी, वो उसमें गिर गई। तो शुक्र है कि वो शीशे की थी बोतल ना, वो जूस की जो थी, तो शुक्र है कि वो नीचे बकेट थी तो उसके अंदर गिरी ना तो बचत हो गई, वरना वो टूट जाती। तो बस यहाँ पे भी थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह लेनी थी। ये देखिए लौकी है, कद्दू जिन्हों कहते ने, ये वो है। तो ये लिया, बनानाज लिए थोड़े से बच्चों के लिए। ये सलाद के पत्ते मुझे बहुत पसंद है, सलाद में मैं खीरे वगैरह और सलाद के पत्ते कट करके तो प्लेट भर के फिर मैंने खाने होते हैं। सलाद सब खाते हैं, लेकिन ये जो है ना सलाद के पत्ते बस मैं ही खाती हूँ। तो ये चले जी, हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे। अब उधर बिल करवाना था इनका, कैश उधर आ गए थे काउंटर पे हम। तो बस फिर हम घर पहुँचे। घर पहुँच के फटाफट से मैं खाना शाना खाया। खाना शाना खाने के बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस के, घर के काम शाम करके फिर ये मैं खाने की तरफ आई रात को। तो ये अचार गोश्त बनाती, सिंपल सी रेसिपी है। मैंने नेशनल का अचार गोश्त मसाला यूज़ किया, उस पर सारी रेसिपी मेंशन होती है, लेकिन बहरहाल अगर आपको नहीं पता तो जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि सारा कुछ दही में मिक्स करके उसको टमाटर फ्राई करके तो आप बस चिकन को डाल के आधे घंटे के लिए भूल जाएँ। तो बस फिर ये खीर बनाई थी मैंने। खीर शीर बनाने के बाद ये देखे मैंने फिर जोई को मेहंदी लगाई। मेहंदी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी, और इसको दोनों हाथों पे मैंने लगाया। वैसे तो मोस्टली ये पाकिस्तान में होते हैं ना हर ईद पे, तो वहाँ इसके कज़न्स ही लगाती हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर भी इसने कहा कि मम्मा अब तो आप लगाएंगी ना। तो फिर मैंने इसको मेहंदी लगाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी। इसके बाद मैंने अपने हाथों पे भी लगाई, हाथों पे नहीं एक हाथ पे लगाई, राइट हैंड पे नहीं लगती। तो ये देखिए मेरी मेहंदी है। बस मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया था क्योंकि थक बहुत गई थी काम शाम करके। पहले दिन में सारा दिन बाहर थे, शाम में फिर घर के काम और खाना बनाना, तो बस फिर यहाँ पे मेरी बस हो चुकी थी। तो बस फिर मैंने सिंपल सी मेहंदी वगैरह लगाई। इसके बाद बस सुबह की तैयारी करनी थी। तो आप बताएं आपकी सबकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी। और बस फिर ये है ना कि यहाँ हम आए हैं 2 मंथ के विज़िट पे, तो यहाँ हमारे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है। तो इस वजह से बस यही था कि हमने खुद ही मतलब कि अपनी फैमिली में ही, छोटी सी फैमिली है मेरी माशाल्लाह, तो उसमें ही हमने अपनी ईद को सेलिब्रेट करना था। तो सारा काम मैंने वैसे ही किया जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। तो मैंने कहा कि सही वाली फीलिंग आनी चाहिए हमें भी कि ईद है। तो बस फिर ये सुबह की तैयारी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के आके पहले हम सो गए थे क्योंकि कुर्बानी नहीं थी हमारी। एक्चुअली यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो गोश्त वगैरह का मसला हो जाना था। तो बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे ज़रूर। तो ये बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के आके सो गए थे। उठ के फिर मैंने अपनी तैयारी शहरी की, बच्चों ने भी दोबारा से हम सब तैयार हुए, और हमने कहा कि बिल्कुल ईद वाली फीलिंग आए ना, पता चले कि ईद है। तो फिर घर कॉल शॉल करनी थी, तो हमने बिल्कुल रेडी हो गए। तो बड़ा अच्छा सा माहौल हमने घर का बनाया, सब रेडी हो गए, पिक्चर्स वगैरह ली, और उसके बाद फिर तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। नाश्ता वगैरह कर चुके थे हम पहले। फिर उसके बाद तैयार हो के हमने खाना शाना खाना था। खाना भी बिल्कुल रेडी था। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमने खाना वगैरह खाया, और फिर उसके बाद प्लान था बाहर जाने का, लेकिन दिन में उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी, आप यकीन करें कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम बाहर जाएं। तो यहाँ पे जोहा मेरी वीडियो शूट कर रही थी, तो वो कह रही थी मम्मा आपके इयरिंग भी क्लोज से दिखाती हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ों को सही जूम करके दिखा रही थी। तो बस बड़ा मज़ा आता है। रात को सारा खाना शाना मैंने रेडी कर दिया था। फिर मैंने बोला कि सुबह मैं तो भाई तैयार श्यार होकर कुछ नहीं पकाना पकाना है, सारा कुछ मैंने रात को ही रेडी किया था। बस सुबह को गरम गरम रोटी ले आए थे। तो बस फिर हमने मतलब कि खाना शाना बाकी रेडी था। तो ये देखिए खीर माशाल्लाह इतनी मज़े की और इतनी अच्छी बनी थी ना, यकीन माने मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। ये मैंने घर के जो चावल की खीर बनाते नहीं, वो है, डब्बे वाली नहीं मैंने बनाई। मैं कहा डब्बे वाले तो बेचारे परदेसी कभी ना कभी अपने हाथों से बना ही लेते होंगे, तो ये वाली खीर जो है ना ये बेचारे कभी कभी इनको मिलती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं घर पे ख़ुद ये वाली खीर बनाऊँगी। तो बहुत मज़े की माशाल्लाह बनी थी। और ये था हमारा अचार गोश्त जो मैंने बनाया था, तो बहुत टेस्टी था ये भी। तो ये बस मैं टेबल पे खाना शाना लगा रहे थे। और दिन की और कोई एक्टिविटी तो नहीं थी क्योंकि गर्मी बाहर बहुत थी, तो दिन में तो कहीं बाहर नहीं जाया जाना था। हमने घर पे ही इस खाने को बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया।
तो शाम में हमारा प्लान था बाहर जाने का, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी कि हम ईद वाले दिन कहाँ गए थे। वो बहुत ही न्यू प्लेस थी एक, तो उसका सारा वीडियो मैं आपके साथ उसकी सारी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये केक मैं बच्चों के लिए लाई थी, वो खीर नहीं खाते, वाजिद और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते, लेकिन छोटे दोनों नहीं खाते। और आप सब ने ज़रूर बताना है कि आपने ईद वाले दिन मीठे में क्या बनाया था। और मुझे तो वो जो सवैयाँ और वो फेनियाँ ही होती हैं ना, जो अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते होंगे, लेकिन हम तो फेनियाँ ही कहते हैं उनको, जो बारीक बारीक सी ऐसे खक्खड़ पूड़े की तरह नहीं होती जो तो उस तरह की होती हैं, वो मुझे बहुत याद आई थी। बहुत मज़े की लगती हैं वो ना, ऐसे उसके साथ उस सवैयाँ और वो फेनियाँ जो है ना, वो हम बचपन से ही जैसे खाते आ रहे हैं ना, तो उनकी एक अलग ही फीलिंग होती है ईद वाले दिन। और वो खाते भी हम ईद के ईद ही हैं, मतलब कि आम रूटीन में तो खा लें, वो फीलिंग एक जो ईद की है ना, वो फेनियाँ, वो ईद वाले दिन ही उसकी फीलिंग आती है, तो बड़ी अच्छी, मतलब कि बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। तो ये थी मेरी आज की क्यूट सी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।